हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुछ बातों का आप लोगों को यार पता होना चाहिए। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 99 परसेंटाइल आने के पहले आपको कुछ कुछ चीजों का अंदाजा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से, जिससे कि आप एंड मोमेंट पे अगर आप फंसते भी हो जनवरी में तो आप 99 परसेंटाइल फिर भी मैनेज करके अचीव कर सको, राइट। सो अगर हम बात करें जनवरी अटेम्प्ट की तो सबसे पहला चीज जो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में डिफरेंस क्या होने वाला है। अभी से लगभग 100 दिन बचे हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में और उसके बाद में 2-3 महीना और बचा हुआ है आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर हम बात करें कि रिजल्ट कैसे आता है तो आपके पास में यार जेईई मेन 2025 में एक जनवरी अटेम्प्ट होगा और एक अप्रैल अटेम्प्ट होगा, है ना। और बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है आपके पास में। आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है और जो जनवरी अटेम्प्ट है, जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, और हमारे पास में अप्रैल ये हो जाएगा सेकंड अटेम्प्ट। अब जब रिजल्ट आता है ना यार तो वो आता है दोनों में से बेस्ट ऑफ द 2 लिया जाता है। मतलब आप अगर सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कम रहेगा तो आपका वो काउंट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा करोगे तो आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं भी दोगे तो भी आपका वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, वो दोनों में से किसी एक में तो अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। ये समझो आप, प्रॉब्लम कहां होता है, जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो अबव एवरेज होते हैं, वो या तो दोनों में अच्छा कर लेंगे या दोनों में से किसी एक में अच्छा कर ही लेंगे। तो जनरली जो स्टूडेंट्स का मार्क्स बढ़ता है अप्रैल अटेम्प्ट में, मान लो जनवरी में खराब परफॉर्मेंस हुआ और अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, ये जनरली उन स्टूडेंट्स के केस में होता है जिन्होंने कोई कारण से तबियत खराब हो गई थी या नर्वस हो गए थे, जिनमें टैलेंट था, स्किल्स था, स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, 200-250 नंबर लाने वाले बच्चे थे, किसी कारण से 140 पे रह गए, 130 पे रह गए, 150 पे रह गए। जनरली वो बच्चे होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ के अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करते हैं, होते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स है वो दोनों में से किसी एक में तो बाजी मार लेंगे, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको दिक्कत है और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको दिक्कत है, उनको दोनों में से किसी एक में अच्छा करना ही पड़ेगा। अब दोनों में से किसी एक में अगर अच्छा करना है तो आसान क्या है, जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना आसान है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। सो पहला पॉइंटर हमारा क्या है कि भाई अगर आप कंपेयर करो जनवरी अटेम्प्ट को, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट को कंपेयर करते हो अप्रैल अटेम्प्ट के साथ में, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप 99 परसेंटाइल देख रहे हो, लेट से यहां पर अगर आप 160 प्लस स्कोर पे 99 परसेंटाइल ला रहे हो तो आप अगर 30 नंबर बढ़ा भी लिए यहां पे, आप इसको मान के चलो इस चीज को, तो भी आपका परसेंटाइल नहीं बढ़ेगा। आपने 30 नंबर का इंप्रूवमेंट किया, मतलब आपने पढ़ाई करी, आपके एबिलिटी बूस्ट हो गई, सॉल्विंग स्किल्स आपकी बढ़ गई, नॉलेज आपकी बढ़ गई, फिर भी आपका जो परसेंटाइल है, लेट से यहां पे अगर 99 परसेंटाइल आ रहा है, लेट से, तो यहां पर भी आपका क्या रहेगा, 99 परसेंटाइल रहेगा। क्योंकि वही बात है कि जो स्टूडेंट्स यहां किसी कारण से खराब परफॉर्मेंस किए वो यहां तो अच्छा कर ही लेंगे, तो जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स है वो यहां नहीं तो यहां तो कर ही लेंगे। और बेस्ट ऑफ द 2 लिया जा रहा है ना, यहां कर लिए तो हो ही गया, और जो यहां नहीं कर पाया वो यहां कर लेगा। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ के, और फिर पढ़ भी रहे ना, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 30 नंबर का गैप भी आपको यहां पर दिख रहा है। तो अगर आपको एक्चुअल में इंप्रूवमेंट करना है, लेट से आप यहां पर 160 ना ला करके आप 130 लाते हो, लेट से आप यहां पर 130 पे रहते हो, तो अब यहां से आपको 30 नंबर का इंप्रूवमेंट नहीं करना, आपको 60 नंबर का इंप्रूवमेंट करना है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या 60 नंबर का इंप्रूवमेंट आप जनवरी से अप्रैल अटेम्प्ट में कर पाओगे। और एक बात पता है क्या होता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना तो 0 से लेकर के 50% ये आप पहुंच सकते हो, 40% ये आप पहुंच सकते हो, 60% ये भी आप पहुंच सकते हो सही तरीके से, लेकिन 60 के बाद में 70 पहुंचना, 80 पहुंचना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में इंप्रूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप इस रेंज में तो पहुंचना बहुत पॉसिबल है, यहां से 10% बढ़ाना थोड़ा टफ है, मतलब 50 से 60, 40 तक बहुत आसान है, 40 से 50 थोड़ा टफ है, 50 से 60 थोड़ा और टफ है, और 60 से 70 फिर फट जाती है। तो ये आप समझो कि जनवरी अटेम्प्ट में आप 160 प्लस लाना आपके लिए बहुत आसान है, कंपेयर टू कि माथा फोड़ के आप 190 लाओगे तब भी आपको वही स्कोर आएगा जो यहां 160 में आ रहा है। तो टेक्निकली आपको 50-60 नंबर का इंप्रूवमेंट करना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है हर बच्चे के लिए। दूसरा पॉइंटर हमारे पास में क्या है कि कुछ बच्चों के अंदर में ना बहुत ईगो होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, आई विल स्टडी एवरीथिंग, ठीक है। पहली चीज तो आप सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे। दूसरी चीज
अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, मतलब रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में जो बच्चे सब कुछ पढ़ लिया है ना, जो सब कुछ पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे, वो इस वक्त एक्चुअली में रिवीजन कर रहे हैं, उनका सब पढ़ना हो गया 6 महीना पहले। ठीक है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या अच्छे स्टूडेंट भी हो, टॉपर्स नहीं हो अगर आप, ठीक है, तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, छूटेगा। और छूटेगा, अगर पढ़ भी लिए नहीं भी छूटा तो रिवाइज नहीं होगा, और अगर ये दोनों कर लिए तो हो सकता है सफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। जब भी तो बात है ना यार, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में भी आप चले जाओ, वहां पर भी आप देखोगे 90% बच्चों के 100 नंबर नहीं आ रहे। हम यहाँ पर 300 में से 160 190 का बात कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, इसी में अटके हुए हैं। कोचिंग के टेस्ट में आप खुद देख लो अपना स्कोर। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। आप अगर बहुत अच्छा भी पढ़ लो तो भी वेरी हाई चांसेस है कि आप 100 110 120 में अटक जाओगे। तो वहां पर क्या काम आएगा, अब ये चीज की रियलाइजेशन आपको अभी होनी चाहिए। अभी से होगा तो जनवरी में कर लोगे, नहीं करोगे मिस हो जाएगा, अप्रैल में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो जनरली क्या होता है, तुक्का स्ट्रैटेजी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आप सीख भी सकते हो मेरे से इस रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स से। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो ये 3 महीने का रैंक बूस्टर प्रोग्राम है। इसमें आपको वीकली लेक्चर्स मिलेंगे, टोटल 24 लेक्चर्स होंगे इसके अंदर में। इसमें आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बढ़िया तरीके से सीखोगे। एवरी वीक क्लासेस आएंगे, आपको 1 से 2 घंटा बस इसको देखना है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेंगे उसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आप इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक सीखोगे। मैं खुद एनआईटी त्रिची पहुंचा था अपने ट्रिक्स को यूज करके, तो आप भी पहुंच सकते हो। आप 60 70 80 90 100 किसी भी स्कोर पे अगर आप अभी हो, वहां से आप 170 180 इस रेंज में जा सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में कम टाइम के अंदर में आप जा सकते हो। ट्रिक्स जो होंगे वो साइंटिफिक होंगे, लॉजिकल होंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सिखाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपके श्योर शॉर्ट नंबर बढ़ेंगे, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और जो भी चीजें इसके अंदर में आप सीखोगे वो विद डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे। मैं खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखाने वाला हूं। साथ में आपको वीकली मेंटरशिप कॉल्स भी आपको मेरे साथ मिलेगी। पर्सनली मैं आपका ये पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कराता हूं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप इसके अंदर में एनरोल करो। 50% ऑफ भी अभी चल रहा है। बेनिफिट क्या होगा वो समझ लो। मान लो आपने सिंगल करेक्ट के अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब 10-10 क्वेश्चन बच जाएंगे आपके, ठीक है। सो 10-10 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपने लगभग 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। मान लो आपका 100 110 120 इस रेंज में आपका स्कोर अटक जाएगा। तो यहां तो आपका 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, आपको यहां पहुंचना है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, यहां पर जो आप जनवरी में करोगे वो आप ये करोगे कि जो बचे हुए 10-10 क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्ट के सिंगल करेक्ट, वहां आप अटेम्प्ट मार दोगे। और तुक्का ट्रिक से आपकी एक्यूरेसी ऐसी हो जाएगी कि आप 10 में से 4 सही कर लोगे। 10 में से 4 सही करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, अगर आपने सीख लिया ढंग से मेरे से तो कोर्स के अंदर में एनरोल करके। जनरली 25% तुक्का एक्यूरेसी सबकी हो जाती है, ठीक है। 4 में से 1 सवाल आप सही कर सकते हो। थोड़ा सा आप सीख लोगे इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, 10 में से आप 4 सही कर लोगे। तो अब क्या सीन बनेगा कि भाई जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है ना, वहां से आपने 4-4 भी सही कर लिए, जो कि बहुत आसान है, आप 5 भी सही कर सकते हो। तो आपका स्कोर पता है कैसे बनेगा, 4 सही होने के 16 नंबर और 6 गलत होगा तो -6, 10 नंबर बढ़ा। 10 नंबर आपका पर सब्जेक्ट बढ़ेगा, तो तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका 30 नंबर बढ़ गया। न्यूमेरिकल टाइप में भी 2-3 सवाल आप निकाल लोगे ट्रिक से, तो आपका यहाँ पर जो 40 नंबर के आसपास बढ़ जाएगा। तो आप जो यहाँ पे 120 के रेंज में थे, लेट से आप अपनी पूरी मेहनत भी कर लो तो भी बहुत हाई चांसेस है आप यहाँ पे अटकोगे। उस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो अगर आप अभी से तुक्का ट्रिक सीख लो थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, आपके 40 नंबर फोकट के यहाँ पे बढ़ेंगे और आप 99 परसेंटाइल जनवरी में ला पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने ईगो में रह गए कि नहीं भाई तुक्का हम तो लास्ट में सीखेंगे, हम तुक्का मारना क्यों सीखे, ये बहुत साइंटिफिक ट्रिक्स है। आप कितना ही ईगो रख लो, लास्ट में आपको लगेगा यार और नंबर बढ़ाने हैं। इवन तो अगर आप 99 परसेंटाइल में पहुंच भी गए ना, तो भी आपको रहेगा यार अगर 20 नंबर और बढ़ जाता तो फिर क्या ही बात होता, ठीक है। और अच्छे एनआईटी में और अच्छा ब्रांच मिल जाता, कंप्यूटर साइंस से मिल जाता मेरे को त्रिची के अंदर में। समझ रहे हो, ये आपको बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप एनरोल कर लो। तीसरी हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको ना अपनी लेवल पता होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जब जेई का एग्जाम देके आप आते हो, आपको पता ही नहीं होता आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप देखोगे बच्चों से पूछते हैं कि भाई आप अपने रिलेटिव्स में देखो, घर में देखो, कोई सीनियर्स को देखो, कभी भी आपने देखा होगा किसी को पूछते हुए भाई पेपर कैसा गया, ठीक गया है, कितना आएगा पता नहीं, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स तो जान के नहीं बताते क्योंकि उनको शेम फील होता है, और कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअल में नहीं बताते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज नो कि आपका कितना स्कोर आने वाला है। मैं जब जेईई मेन का एग्जाम देके निकला था, मुझे एग्जैक्टली पता था कि मेरा 150 से ऊपर आएगा, ठीक है, ये मुझे एग्जैक्टली पता था। और मेरे को पता था कि भाई
180, 190, 200 इस रेंज में रहेगा। एक रेंज पता होना चाहिए ±20 का, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर आया था ना वो 175 आया था, तो मुझे पता था कि भाई वर्स्ट केस में कितना आएगा 150+, और एवरेज केस में जो आया ये आया, और बहुत बेस्ट केस सिनेरियो होता तो मैं 200+ कर लेता, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था वो डिपेंड करता है कि मेरे मैंने तुक्के मारे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो वो डिपेंड करता है कि उससे कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। तो मेरा अच्छा खासा नंबर ट्रिक से बढ़ा था, मेरा 130 के रेंज में स्कोर आता। अगर मैं ट्रिक्स नहीं लगाता तो मैं 175 पहुंचा। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 15,207। NIT त्रिची में मेरा एडमिशन हुआ ट्रिक्स की वजह से, उन्हीं ट्रिक्स की वजह से जो मैं आपको बैच में सिखाऊंगा, राइट। सो इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अभी लेवल क्या है। एवरी टाइम थ्रू आउट द प्रिपरेशन, अभी से लेके अभी अक्टूबर है तो आपका स्कोर कितना आ रहा है, नवंबर में आपका स्कोर कितना आ रहा है, मॉक टेस्ट 2 बीच बीच में देखो आपका कितना ±20-25 नंबर इस रेंज में आपको पता होना चाहिए कि मेरा 120 आ रहा है, कि मेरा 60 आ रहा है, कि मेरा 0 आ रहा है, मेरा 20 आ रहा है। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओ कि आपका क्या लेवल है, आपके कितने आ रहे हैं जेईई मेन में। आज अगर जेईई मेन का एग्जाम हो अभी, ठीक है, तो आप किस रेंज में नंबर ला सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, और उस पर आपको इंक्रीज करना है अपना मार्क्स, ठीक है। तभी तो डेवलपमेंट होगी। आपको पता ही नहीं आप कहां पर हो, कहां पहुंचना है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए चीज। और ये चीज हो सकता है आपका मॉक टेस्ट से, ठीक है, मॉक टेस्ट से ये चीज हमारे पास में हो सकता है। लास्ट चीज आपको मैं बता देता हूं कि भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हो ना कि कोचिंग आपका जिम्मेदारी लेगा। कोचिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये समझो। कोचिंग की जिम्मेदारी आपके रिजल्ट की नहीं है, कोचिंग की जिम्मेदारी है आपके सिलेबस कंप्लीशन की। और आपको पता ही नहीं है क्या चीज कैसे पढ़ाना होता है, वो कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं। वो डिटेल में पढ़ाए ना पढ़ाए, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको क्या पता, समझ रहे हो। तो ये चीज समझो, कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका वो रिजल्ट सिलेक्शन कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है सिलेबस कंप्लीट करना। रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी है, रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर जरूरत पड़ रहा है तो कोचिंग को भी मिस करो अपने रिजल्ट के लिए। मैं करता था ये चीज, मुझे पता था लास्ट के टाइम पे अब मैं अगर कोचिंग जाऊंगा मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं कभी भी अपने टारगेट स्कोर तक अचीव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने टारगेट स्कोर अचीव कर सकता हूं। मुझे पता है पढ़ना कैसे, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखता था, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें देखता था। तो वो आपको देखना पड़ेगा, अंधाधुन कोचिंग मत जाओ। अगर आपको स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना है तो हो सकता है आपके कोचिंग के सिलेबस कंप्लीट ना हो, आप डिपेंडेंट हो जाओ। बहुत सारे कोचिंग में मॉडर्न फिजिक्स नहीं होता है, लास्ट में होता है, ये वो है ना तेना, आप स्ट्रेस लेते रहते हो। अपने हिसाब से करो। मॉडर्न फिजिक्स नहीं होता है कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स आता है तो वहां से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, वहां से रिलेट करके मॉडर्न फिजिक्स खुद से आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। इतना कर सकते हो कि काम चला हुआ आपका जेईई मेन में हो जाए। तो आप कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कोचिंग आपको 5 साल बाद याद भी नहीं रखेगा आपका रिजल्ट नहीं आया तो, और रिजल्ट आया तो भी याद नहीं रखेगा, सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो। तो आई होप यार ये 4 पॉइंटर्स आपको समझ में आए हो। बहुत दिल से इस वीडियो को मैंने बनाया है और बहुत दिल से मैंने कोशिश करी कि आप सबको यहाँ पर जो है गाइड करूं। मैं चाहता हूं यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल लाओ जनवरी अटेम्प्ट में, और उसके बाद में जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सीखना पड़ेगा। आज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, जनवरी अटेम्प्ट में आप मेरे को याद करोगे, रिग्रेट करोगे कि भाई अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। कम टाइम में आपको वहां पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आज इसकी इंपॉर्टेंस समझो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर लो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न बहुत नेक्स्ट लेवल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी उसका रिटर्न क्या है, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।